इसी कैटेगरी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और बढ़ना क्या है कि अब नाउन के बारे में यदि समझे तो नाउन में भी सिंगुलर और क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे सिंगुलर की बात करें, बॉय, पेन, मार्कर, ज्यादा नहीं लिखना है, पहले समझ चुके हैं। और इसका प्लूरल होता है बॉयज, पेन्स, मार्कर्स होता है। यानी आप गौर करके समझिएगा, तो एस लगने के बाद नाउन प्लूरल, जबकि एस लगने के बाद वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। आप बस एक चीज को याद रखें, या तो नाउन को याद रखें कि वर्ब को याद रखें। यदि आप नाउन को याद रखते हैं कि नाउन में एस लगने के बाद प्लूरल, जैसे बॉय का बॉयज होता है, तो वर्ब में सोचिएगा एस लगने के बाद क्या होता है, सिंगुलर। बस इतना याद रखें कि नाउन में एस जब लगता है तो वह सिंगुलर रहता है। बॉय का बॉयज, फैन का फैंस, बेंच का बेंचेस, मोबाइल का मोबाइल्स, कैमरा का कैमरास, बात समझे, डोर का डोर्स, वॉल का वॉल्स, विंडो का विंडोज। नाउन में एस लगने के बाद प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस लगने के बाद क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब आपको एक क्वेश्चन देखना है। एक चैप्टर आता है हम लोगों का सब्जेक्ट, जिसे हम लोग का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे शॉर्ट में हम लोग कभी कभी कह देते हैं सिंटैक्स। अब नाम से पता चल रहा होगा, जब हम लोग कहते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो कहने का मतलब है सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना जरूरी है। अब डिपेंड करता है कि यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या वर्ब होगा तो वो चूज कैसे करेंगे, हम लोग कैसे पिक करते हैं, उसका कोई रीजन होगा ना, कि सब्जेक्ट। अब आपको पता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर भी प्लूरल भी, ध्यान रखिएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर भी होते हैं और सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। और अभी आपने देखा कि वर्ब भी सिंगुलर और वर्ब भी क्या है, प्लूरल है। तो एग्रीमेंट क्या बना, एग्रीमेंट यह बना कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट प्लूरल तो क्या बनेगा, वर्ब भी प्लूरल। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट देख के वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट देख के वर्ब भी क्या लगाते हैं, प्लूरल। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं कहता हूं राम डैश क्रिकेट, अब यहां पर आपको ऑप्शन दे दिया प्ले और प्लेस। अब यह इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है राम, और यहां पर जो आपको दिए गए हैं वो दिए गए हैं वर्ब। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का पता कीजिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल। तो पता चला राम तो एक ही लड़का है, यानी कि सब्जेक्ट हम लोगों का है सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। डिमांड तो एग्रीमेंट तो इक्वल वालों के साथ होगा। जब भी आप सौदा तैयार कोई एग्रीमेंट करते तो वो इक्वल वाले के साथ, इक्वल कहने का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। तो ये एग्रीमेंट करने का तरीका होता है, सिंगुलर सिंगुलर के साथ और प्लूरल प्लूरल के साथ चला जाएगा। तो आपका जब सब्जेक्ट राम सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका लगाइएगा सिंगुलर। अब डिपेंड करता है कि इस वर्ब में सिंगुलर कौन है, एस वाला कि बिना एस वाला। तो मैंने आपको बोला है कि वर्ब में जब एस लगता है तो वो क्या होता है, सिंगुलर। यानी कि आपका यह है सिंगुलर, तो यानी यहां पर राम के साथ क्या लगाइएगा, प्लेस। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या लगा, सिंगुलर। यदि यहां पर मैं सब्जेक्ट प्लूरल कर दूं, मैं कह दूं राम एंड सीता डैश क्रिकेट, और ऑप्शन में मैं देता हूं प्ले और प्लेज मैंने क्लिक कर दिया। अब गौर कीजिएगा, आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट सिर्फ राम नहीं रह गया, राम और सीता दो पर्सन आ गए हैं, दो पर्सन आ गए तो सब्जेक्ट बन गया प्लूरल। यानी कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल। और मैंने आपको बोला था नाउन में प्लूरल के लिए, काउंटेबल अनकाउंटेबल में, कि मोर देन वन, जब एक से ज्यादा का बात होता है तो सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल हो जाता है, नाउन प्लूरल हो जाता है। अब जब आपका सब्जेक्ट हो गया प्लूरल तो वर्ब भी आप कैसा लीजिएगा, प्लूरल ही लीजिएगा। अब डिपेंड करता है प्ले लीजिएगा कि प्लेस लीजिएगा, एस वाला लीजिएगा कि बिना एस वाला। और आपको पता होना चाहिए कि सर आपने बताया कि वर्ब में जब एस लगता है तो वो सिंगुलर होता है, और जिस वर्ब में एस नहीं लगा रहता है वो तो प्लूरल होता है। तो आपका जब सब्जेक्ट हो गया प्लूरल तो वर्ब भी क्या यूज करेंगे, प्लूरल ही यूज करेंगे। तो यह एस वाला सिंगुलर है और बिना एस वाला क्या है, प्लूरल है। तो अब देखो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी किसकी तरफ जाएगा,
प्लूरल की तरफ, यानी यहां पर फिट करना पड़ेगा हमें प्ले। बात समझे? इसी प्रकार से हैज और हैव की बात कर लेते हैं। तो हैज में देखो एस लगा हुआ है ना, तो यह सिंगुलर, और हैव क्या हो जाएगा? प्लूरल। हैज का यूज आप सिंगुलर के साथ कीजिएगा और हैव का यूज आप प्लूरल के साथ कीजिएगा। यदि मैं बात करूं ही डैश डन हिज वर्क, और यहां पर आपको ऑप्शन दे दिया हैज और हैव, या ऑप्शन छोड़िए एरर दे दिया, आपको कभी लिख दिया यहां पर ही हैव डन हिज वर्क। अब आपको इस सेंटेंस में एरर पहचानना रहेगा। आप कहिएगा ना कि सर हैव जो है, सॉरी ही जो है ये सिंगुलर है और हैव क्या है? प्लूरल है। ये बात सर जमा नहीं, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब प्लूरल कैसे? वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, यानी यहाँ हैव कटेगा और यहाँ क्या होगा? हैज होगा। तो ही हैज डन हिज वर्क, सेंटेंस ऐसे बनेगा। लेकिन यदि ऐसा रहे वी हैज डन आवर वर्क, अब गौर करके सोचिए, वी क्या है? प्लूरल। वी हमारा जो सब्जेक्ट ये क्या है? प्लूरल, और हैज जो है यह है सिंगुलर। फिर यहां पर भी गलती हुई ना कि सर वी के साथ हैज कैसे लग सकता है? वी तो प्लूरल है, और जब आपका सब्जेक्ट ही हो चुका है प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल लगाइएगा। तो वो एस वाला कहां से दिख गया? यानी यहां पर हैज कट के क्या होगा? हैव का यूज होगा। तो इस बात को समझ रहे हैं? तो इस बात को सबको नोट करके लिखिएगा, आपके एरर डिटेक्शन में सब के सब काम देंगे। अब रही बात हैज और हैव लगाना कैसा है, यह भी नोट कर लीजिए। आई, वी, यू, दे, और जब प्लूरल नाम रहेगा एक से ज्यादा नाम तो उसके साथ यूज करते हैं हम लोग हैव का। लेकिन जब आपको सेंटेंस में का सब्जेक्ट ही, सी, इट, या कहिएगा जब सिंगुलर नाम मिलता है, एक नाम मिले, तो उसके साथ किसका यूज करेंगे? हैज का। इसको नोट करके लिख लीजिएगा, एरर डिटेक्शन में काम देंगे कि सब्जेक्ट में जब आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाम रहेगा तो उसके साथ हैव, और ही, सी, इट, और जब सिंगुलर नाम रहेगा तो उसके साथ किसका यूज करते हैं हम लोग? हैज का यूज करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इस बात सब बात को पूरा फिर से नोट कीजिए। मिलते हैं आगे। चलिए एक बात और लिखाना है, ये सारा पॉइंट लिखते जाइएगा, सब लगातार आपको एरर डिटेक्शन में काम देंगे। बात करते हैं अब मॉडल का। मॉडल भी वर्ब भी होता है, बस मॉडल के अंदर ध्यान रखिएगा शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, टू। याद रखिए इतना ही काफी है। शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, टू आते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मॉडल के बाद हमेशा यदि आपको वर्ब लगाना रहेगा तो वर्ब का पहला फॉर्म लगाइएगा। मॉडल जो आपके मैंने लिख दिया है कि शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, इसके बाद जब भी कोई वर्ब आएगा तो वो हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। मॉडल हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लेने का काम करता है। एग्जांपल यदि देखिएगा, यदि मैं कह देता हूं ही कैन प्लेइंग चेस। अब इस सेंटेंस में यदि पढ़िएगा तो लिख दिया गया ही कैन प्लेइंग चेस। अब कैन क्या है? मॉडल। कैन क्या हुआ? मॉडल। और मैंने अभी क्या बताया कि मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, यानी यहाँ प्लेइंग में गलती है, यहाँ क्या होना चाहिए था? वर्ब का पहला फॉर्म। तो प्लेइंग का पहला फॉर्म क्या होता है? प्ले। तो ही कैन प्ले चेस, या ऐसा दे दिया ही कैन प्लेड, PLAYED। अब यहां गौर कीजिएगा, कैन के बाद फिर प्लेड किससे आ गया? कैन के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, यानी क्या होना चाहिए? प्ले। तो ही कैन प्ले चेस। उसी तरह से कह सकते हैं, आपने अक्सर सेंटेंस कहा होगा कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। तो शुड ध्यान रखिएगा, देखिए ये मैंने लिखा है नहीं, शैल का शुड और विल का होता है वुड, ये सब भी मॉडल है। तो शुड जब मॉडल में आता है तो मॉडल के बाद आपको क्या लगाना रहता है? वर्ब का पहला फॉर्म, और रिस्पेक्ट वर्ब का पहला फॉर्म है। तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। बात समझ रहे? तो शुड के बाद हमेशा, शुड मतलब मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म का यूज किया जाता है, इसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। यदि रिस्पेक्ट की जगह लिखा रहता है रिस्पेक्ट्स, वर्ब का पांचवा फॉर्म लिख रहा था, गलत होता।
यदि रिस्पेक्ट की जगह लिखा रहता रिस्पेक्टिंग, वर्ब का चौथा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाला, ये भी गलत होता। यदि यहाँ लिखा रहता रिस्पेक्ट के बाद रिस्पेक्टेड लिखा रहता तो यह भी क्या होता, गलत। कहने का सेंस मॉडल आया और मॉडल के तुरंत बाद यदि कोई वर्ब का यूज हो रहा है तो वो वर्ब हमेशा पहला फॉर्म रहेगा। मॉडल आया, मॉडल के तुरंत बाद यदि कोई वर्ब आएगा तो हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कुछ नहीं आएगा। मॉडल आपने देखा तो वर्ब का पहला फॉर्म आना ही चाहिए, यदि नहीं है तो वहां पर एरर है, उसको सही कीजिए। बात समझ गए? तो इस बात को भी नोट कीजिएगा कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म। आप अपने बारे में बोलते हैं, आप कभी कहते हैं कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, मैं यह इस काम को कर सकता हूँ, या कर सकते मैं यह कर सकता हूँ। तो कैन मॉडल है तो आप मॉडल के बाद क्या लगाते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म डू लगाते हैं। कभी आपने ऐसा कहा है कि आई कैन डिड दिस, नहीं, आपने ऐसा कभी नहीं कहा। आपने कभी कहा आई कैन डज दिस, नहीं, आपने ऐसा कभी नहीं कहा। आपको आंसर पता रहता है कि मैं ऐसा बोलता हूं या बोलती हूं, लेकिन उसके पीछे के लॉजिक नहीं पता है। तो मैंने पहले कहा था आंसर टिक कर लेते हैं सही, बस उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता है, जो आपको एक टाइम आने के बाद जब आप क्लास हायर सेकेंडरी में चले जाते हैं या सीनियर सेकेंडरी में चले जाते हैं और आपकी नॉलेज इसी के लायक रह जाती है, तब आपको वहां पर बहुत बड़ी गलती का एहसास होता है, क्योंकि आपको लॉजिक है ही नहीं, आपको कॉन्सेप्ट है ही नहीं जो कि आपको सीख लेने चाहिए थे। बात समझे? तो ये था मॉडल का कॉन्सेप्ट कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म यूज कीजिएगा। नोट कीजिए इसको।